विकारी शब्दों के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसमें से विकारी शब्द हमने देखा कि विकारी शब्द 4 है और पिछली तासिका में हमने विकारी शब्द पहला संज्ञा और संज्ञा के भेद कितने हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी हम विकारी शब्द ही कि जिसे सर्वनाम कहते हैं, दूसरा विकारी शब्द है सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहले सर्वनाम किसे कहते हैं यह हमें पता होना जरूरी है। सर्वनाम का मतलब क्या है? हमने देखा संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम सूचित करती है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम ही संज्ञा होती है। और दूसरा जो विकारी शब्द है सर्वनाम, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आ जाता है। देखिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाला विकारी शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। देखिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राजू हर रोज सुबह जल्दी उठता है। राजू मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लेता है। राजू अध्ययन करने लगता है। उसके बाद राजू पाठशाला चला जाता है। देखिए, इन वाक्यों को देखने पर हमें पता चलता है कि राजू जो काम करता है बार बार हमें राजू को ही रिपीट करना पड़ा। राजू सुबह जल्दी उठता है। राजू मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लेता है। उसके बाद राजू अध्ययन करता है। कितनी बार देखिए, राजू 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 कहने से क्या हो जाता है कि ठीक नहीं लगता, सुनने में ठीक नहीं लगता। तो राजू के स्थान पर अगर इस प्रकार राजू सुबह जल्दी उठता है, वह मुंह हाथ धोकर नाश्ता करता है, उसके बाद अध्ययन के लिए बैठता है, तो राजू के स्थान पर जो शब्द आया हुआ है वो है वह। देखिए, वह मुंह हाथ धोकर, वह यानी कौन? राजू। अच्छा लगता है वह शब्द, तो वह है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। समझ रहे हो ना? तो आपको देखिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले विकारी शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। ये याद रखना है, इसे समझ लेना है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाला विकारी शब्द ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। समझ गए? तो इस सर्वनाम के कुछ भेद हैं, कुछ प्रकार है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। पहला सर्वनाम का प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषों का बोध कराने वाला सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वक्ता, श्रोता और अन्य इसके अंदर आ जाते हैं। वक्ता यानी अभी मैं बोल रहा हूं, मैं, हम, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, बोलने वाला। आप सुन रहे हो,
तुम, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू यानी मोहम्मद साहब, तुम समझते हो ना, तुम यानी गायत्री, वृक्षा, समझ गए। तू तुम यानी सुनने वाले, श्रोता, हाँ, उनके लिए आया हुआ सर्वनाम है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंदर वह, वे, यहां सुनने के लिए वो नहीं है। अन्य, अन्य यानी दूसरा, वक्ता, श्रोता और अन्य यानी कोई दूसरा ही, मतलब वह, वे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ध्यान में रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता और अन्य, इनका समावेश हो जाता है। और इसलिए उदाहरण दिया है, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूं। इसके अंदर मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है, तुम कल कहां थे। तुम, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे मेरे मित्र हैं। वे यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे ध्यान में रखिए, मैं, हम, तू तुम, वह, वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आप पहचान सकोगे ना, जब कोई वाक्य दिया जाएगा तो उसके अंदर वाक्य में आने वाला सर्वनाम पहचान कर, छांट कर, चुनकर लिखिए, ऐसा प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार अलग करके, मैं अलग करके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे लिखना होगा उत्तर। हाँ, तो ये मैं, हम, तू, तुम, वह, वे पुरुषवाचक सर्वनाम है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाला सर्वनाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चित व्यक्ति का बोध होता है, परफेक्ट जानकारी रहती है, निश्चित स्थान का बोध होता है। जैसे कि यह नईम की गाय है। कौन सी गाय नईम की है? यह किताब मेरी है। समझ गए? निश्चित जानकारी मिलती है, हाँ? निश्चित वस्तु का बोध होता है, हाँ? वह किताब तुम्हारी है। समझ गए? तो इस प्रकार जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु, वह घर मेरा है, हाँ? निश्चित वस्तु वो मेरी ही है, यह पाठशाला मेरी है। देखिए क्या दम है इसमें, हाँ? क्या बड़ा तो दम बड़ा, निश्चित जानकारी देने वाला सर्वनाम। यह नईम की गाय है, यह गाय नईम की है। देखिए, तो निश्चित जानकारी यह से मिलती है ना, समझ गए? तो जिस सर्वनाम से निश्चित जानकारी मिलती हो तो समझ लीजिए वो है निश्चयवाचक सर्वनाम।
अगला तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती। जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं मिलती हो वह सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बाहर से कोई आ रहा है, कोई क्या पता कौन है, तो ये कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, ये दूसरा उदाहरण है। कुछ यानी पता नहीं, निश्चित जानकारी नहीं मिलती। जिस सर्वनाम से निश्चित जानकारी नहीं मिलती हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मां कुछ खाने को दो। बच्चा कहता है मां से, मां कुछ खाने को दो। कुछ यानी क्या, यहाँ निश्चित जानकारी नहीं मिलती, समझ गए ना। तो इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में अपनेपन या अपनेपन का बोध हो या खुद के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग होता है ना उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद, स्वयं। जैसे कि मैं अपने आप खाना ले लूंगा, मैं अपने आप खाना ले लूंगा, यानी कौन लेगा खाना, मैं। अपने आप मेरे लिए आ गया है, समझ गए। खुद के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं मैंने उसे ही, तुम्हें ही करना चाहिए। स्वयं शब्द भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, समझ गए। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी प्रश्न का बोध कराने वाला सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम प्रश्न का बोध कराते हैं, जैसे अंदर कौन है, ये कौन, कौन शब्द के कारण प्रश्न तैयार हो गया। कौन, क्या, कहां, कैसे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न निर्मिति के लिए गद्यांश आकलन में इसका हम उपयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा चिन्ह लगता है, प्रश्न चिन्ह, प्रश्नार्थक चिन्ह होता है। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिससे प्रश्न बनता हो वो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, याद रखिए। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि संबंध स्पष्ट करता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जीतने वाले को ही इनाम मिलता है ना। जो उसे, संबंध, जीतना क्रिया का, इनाम मिलना क्रिया से संबंध दिखाया गया है। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो जीतेगा वही सिकंदर। देखिए, जो वही, जो उसे, जो करेगा सो भरेगा, जो सो, संबंध दिखाते, करने का भरने के साथ संबंध जोड़ा गया है। समझ गए कि नहीं। तो इस प्रकार ये संबंधवाचक सर्वनाम संबंध स्पष्ट करने वाले सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम का मतलब समझ गए। सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पर आने वाला विकारी शब्द।
और ये उसके कुल मिलाकर 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। समझते हो कि नहीं? हाँ, बहुत आसान है। हाँ, इसकी परिभाषा को भली भांति समझ लेना अत्यंत जरूरी है और उदाहरण देखकर उसमें से कौन सा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप भली भांति समझ जाओगे ना? समझ गए ना? ठीक है।